कि दिल्ली को जो बद से बदतर हालत में इन दोनों सरकारों ने पहुंचाया है, ये अभूतपूर्व है। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्वर्णिम, सुरक्षित, बेहतरीन दिल्ली या शहर को 10 साल में इतना मटियामेट किसी ने किया हो। और इसमें अगर आप मानो तो क्योंकि दोनों सरकारों का अधिकार है, तो आप मानो 75% जिम्मेवारी केजरीवाल की है, 25% बीजेपी की है। प्रेरणा तो राहुल जी की उस यात्रा से आई, लेकिन उसके मकसद अलग है। वो भारत को जोड़ने का और उसमें न्याय दिलवाने का था, बड़े मुद्दों का था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में विघटनकारी नीतियां लाई थी, उसके खिलाफ था। दिल्ली में ये सीधे सीधे भाईचारे का, एकता के तो है ही प्रश्न, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति में पड़ती है। और आप देखिएगा, जब ज़रूरत पड़ती है केजरीवाल भी उसी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति करता है। और हमारा क्या है, हम क्यों खिलाफ हैं मोदी के? हम ये मानते हैं कि मोदी की नीतियों ने देश को तबाह किया, देश को बर्बाद किया। और इसीलिए इंडिया अलायंस एक साथ आया है, एक ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए जिसने देश को बर्बाद किया है। उसी तरह हमारा मानना है कि केजरीवाल ने दिल्ली को तबाह किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आज दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो अपनी सियासी ज़मीन खोई हुई थी, कहीं ना कहीं उसको फिर से अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने अब दिल्ली में न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूँ, जहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी। चारों तरफ तस्वीर देख सकते हैं और इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं कांग्रेस से। सर, जिस तरीके से आज ये यात्रा की शुरुआत हो रही है, इसका क्या मकसद है? देखिए साहब, ऐसा है कि जो आने वाले चुनाव हैं, हम लोगों ने तो ये सामान्य देखा है, एक नागरिक की तरह भी और एक कांग्रेसी की तरह भी, कि दिल्ली को जो बद से बदतर हालत में इन दोनों सरकारों ने पहुंचाया है, ये अभूतपूर्व है। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्वर्णिम, सुरक्षित, बेहतरीन दिल्ली या शहर को 10 साल में इतना मटियामेट किसी ने किया हो। और इसमें अगर आप मानो तो क्योंकि दोनों सरकारों का अधिकार है, तो आप मानो 75% जिम्मेवारी केजरीवाल की है, 25% बीजेपी की है। और बीजेपी ने जब 10 साल यहाँ कॉरपोरेशन चलाया था, तो उनका भी बिल्कुल मामला मटियामेट था। और अब तो और भी हालत ख़राब हो गई है। एक जिम्मेदार विपक्ष होकर और वो पार्टी होकर जिसने दिल्ली को सही में संवारा था, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली को न्याय दिलवाएं, दिल्ली के जो काम बिगड़े थे उसको वापस सुधारें और लोगों के बीच में संवाद करके उनसे बातचीत करें कि क्या हो गया इस दिल्ली का। और इसलिए हमारे लिए एक संवाद की शुरुआत है ये। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, ये उसी की तर्ज पे है? बिल्कुल नहीं, देखिए, स्वाभाविक अलग है। वहीं से हम लोगों ने प्रेरणा ली है। प्रेरणा तो राहुल जी की उस यात्रा से आई, लेकिन उसके मकसद अलग है। वो भारत को जोड़ने का और उसमें न्याय दिलवाने का था, बड़े मुद्दों का था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में विघटनकारी नीतियां लाई थी, उसके खिलाफ था। दिल्ली में ये सीधे सीधे भाईचारे का, एकता के तो है ही प्रश्न, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति में पड़ती है। और आप देखिएगा, जब ज़रूरत पड़ती है केजरीवाल भी उसी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति करता है। लेकिन दिल्ली में उससे भी ज़्यादा है। यहाँ विकास की जो हालत हुई, ये वो देश था जिसकी राजधानी दुनिया में, जिसका नाम लिया जाता था एक बेहतरीन शहर में, आज लोग एक तरीके, माफ़ करिएगा, हंसते हैं दिल्ली पर। हम लोगों को दिल्ली के नागरिक होकर दिल में दुख होता है कि क्या यहाँ कर दिया है। हम उस दिल्ली को वापस संवारने के लिए इस मुहिम में आए हैं। सीधा सीधा दिल्ली सरकार को इस यात्रा के जरिए घेरा जाएगा? देखिए, दिल्ली सरकार को कोई घेरा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार घिरी हुई है। आज आप सड़क पे कहीं चले जाइए, लोग भूरी भूरी गाली देते हैं। हम तो केवल उनको ये बताने आए हैं कि किस कारण से जो आज आप सरकार पर रोष प्रकट कर रहे हैं वो क्या है और विकल्प क्या है। हमें किसी को घेरे में डालने की जरूरत नहीं है। कटघरे में खुद ये दोनों खड़े हैं। तो गिनाएंगे ना उनके साथ? भैया, मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव क्या है। हम कहीं खड़े होते हैं और 2 विफलता गिनाते हैं तो जनता 20 अपने गिना देती है। हम तो विफलता गिनाने में भी आज जनता के पीछे चल रहे हैं। सीधा सवाल सर इससे ये है कि इंडिया अलायंस है केंद्र लेवल पे, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन दिल्ली में क्या माना जाए कि गठबंधन टूट चुका है? शुरू में क्या कहा गया था, इंडिया अलायंस किस लिए है? राष्ट्रीय स्तर पर है। ये कभी नहीं कहा गया था कि इसका राज्य पर भी कोई असर होगा। और हमारा क्या है, हम क्यों खिलाफ हैं मोदी के? हम ये मानते हैं कि मोदी की नीतियों ने देश को तबाह किया, देश को बर्बाद किया। और इसीलिए इंडिया अलायंस एक साथ आया, एक ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए जिसने देश को बर्बाद किया है। उसी तरह हमारा मानना है कि केजरीवाल ने दिल्ली को तबाह किया है। तो उसी तर्क में अगर हमको दिल्ली का हित हमारे दिल में है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा जिसने दिल्ली को बर्बाद किया है। 70 विधानसभाओं से यात्रा गुजरेगी, 360 किलोमीटर की होगी, 1 महीने की पूरी। इससे क्या जनता से क्या संदेश पहुंचाएंगे आप लोग? कैसे मिलेंगे जनता तक? संवाद कैसे होगा?
देखिए साहब, जैसे कैसे था दिल्ली जो वो भारत जोड़ो यात्रा में, हम चले, अपने आप लोग आए, कहीं कोई समूहों में आए, कहीं स्वतः आए, कहीं इलाके में आए, कहीं गली में आए, कहीं छत से देखा उन्होंने। तो जब देखेंगे कि सड़क पर कांग्रेस है तो अपने आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। इस यात्रा के मकसद से अब जो पूरी तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव की, क्या लग रहा है जो विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे सर? चुनाव की तैयारी अलग है, ये जागृति और जागरण करने की बात है। हमें राजनीतिक जागरण और जागृति करने दीजिए, फिर चुनाव देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने बर्बाद किया है, उसके लिए हम दिल्ली में ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब जो है अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने के लिए अब मैदान में उतर गई है और ये पूरी यात्रा 1 महीने चलेगी, 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक, और जनता से ये जुड़ेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।